करीब 4 साल से सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण कर मां नर्मदा और पर्यावरण की सेवा को अपना जीवन समर्पित कर चुके समर्थ दादा गुरु सोमवार को नेशनल हाईवे 44 पर श्री जी होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में सागर पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया और अपने भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को धर और सूर्य का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड मां नर्मदा का प्राण क्षेत्र है। बुंदेलखंड से सिर्फ मध्य भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांसें चलती हैं। अगर भारत की सांसों का एहसास करना है तो बुंदेलखंड आओ। इसके पहले मां नर्मदा के कृपापात्र संत श्री दादा गुरु महाराज जी ने बमौरा भूमि पर पर्दापण के साथ ही बड़े ही भावपूर्ण होकर पवित्र बटवृक्ष का रोपण कर बटवृक्ष की आरती की। पूज्य संत श्री दादा जी महाराज और पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने बमौरा स्थित 4 लेन हाईवे पर श्री पृथ्वी सिंह के नवीन प्रतिष्ठान होटल श्री जी का पूर्ण विधि विधान से उद्घाटन कर शुभारंभ किया। बुंदेलखंड की माटी और इस माटी में सागर, और जब भी हम सागर की माटी को छूते हैं तो वो मुझे लाखा बंजारा की झील नजर आती है, और कभी उस लाखा बंजारा का त्याग और समर्पण, ऐसे ही आज परिवार के प्रेम और गुरु सत्ता के प्रति अटूट विश्वास, समर्पण, सेवा आज फिर से हमें सागर और बुंदेलखंड की माटी जो धैर्य और शौर्य के प्रतीक है, जिस माटी में धैर्य है और जिस माटी में शौर्य है वो बुंदेलखंड की माटी है। उस माटी को नमन करने और उस माटी का वंदन करने हम तो सिर्फ एक ही संदेश घर परिवार को देना चाहते हैं, और हमने वचन दिया कि हम सागर फिर आएंगे, इस माटी के लिए आएंगे, उस बेतवा के लिए आएंगे, उन जीवन धाराओं के लिए आएंगे, उन पर्वत मालाओं के लिए आएंगे, और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित उस जीवन के लिए आएंगे। आज सारी दुनिया देखो भीषण प्राकृतिक और आपदा के दौर से गुजर रही है। आज सारी दुनिया भयभीत है, लेकिन वही देखो जब सारी दुनिया भयभीत है, संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, वहीं सारी दुनिया हमारे गांव को देख रही है, हमारे नगर को देख रही है, भारत के इन गांव को देख रही है, और सारी दुनिया इसका चिंतन भी कर रही है कि क्या है इन भारत के गांव और नगर में, कि जहां एक तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, सारी दुनिया भयभीत है, वहीं देखो हमारे भारत के गांव नगर भयमुक्त है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इन भारत के गांव नगर को भयमुक्त जीवन देती है? कौन सी शक्तियां हैं जो इनके जीवन को सुरक्षित करती है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? संपूर्ण पृथ्वी मंडल में एक दिव्य महाशक्ति प्रकट हुई नर्मदा के रूप में, जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है। साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। ये पथ साधारण नहीं है। हम गांव और घर से बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, बोले क्या साधना दादा करते हैं? मैंने कहा मेरा तो चलना ही साधना है, और मैं तो एक ऐसे पथ का पथिक हूं जहां चलना साधना है, और कोई जाने अनजाने में बैठ जाए तो जहां बैठना साधना हो जाती, आराधना हो जाती है। हम घर परिवार से बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है। ये व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, ये युग निर्माण का पथ है, जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। आज बुंदेलखंड का संबंध नर्मदा से और नर्मदांचल से बड़ा गहरा है। देखो नौरादेही के अभ्यारण्य, जहां नर्मदा वो शक्तियां विचरण करती हैं, मां का प्राण क्षेत्र, ये असाधारण बुंदेलखंड यूं कहें मध्य भारत का ही नहीं, संपूर्ण भारत का। यदि हम बोले कि जहां सांसें जहां से चलती है, उन सांसों का एहसास यदि किसी को करना है
तो आए वो बुंदेलखंड, और ये बुंदेलखंड की पर्वतमालाओं को, अभ्यारण्यों को देखे। यहाँ शक्तियों का एहसास, यहाँ जीवन का एहसास इन्हीं अभ्यारण्यों में है। असाधारण।